ओके। ओके। सो हम क्या करेंगे आज? सारा हमारा हो गया था। जीआरई, एमजीआरई, डीएमबीपीएन, फेज 1, फेज 2, फेज 3, एवरीथिंग इज ओवर। ठीक है। ओके। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू कवर अप दी आपकी जो क्या बोलते हैं इसको, आईपी सेक पार्ट। ठीक है। ओके। ओके। ध्यान से समझना इसको, इजी है बट थोड़ा सा। हाँ, मुझे एक चीज बताओ आप। नॉर्मली भूल जाओ, नेटवर्किंग सब कुछ भूल जाओ अभी। हम्म। ये जो होती है क्या बोलते हैं इसको, डेटा इंक्रिप्शन। हाँ क्या हाँ। पता है आपको डेटा इंक्रिप्शन के बारे में? क्या होती है ये डेटा इंक्रिप्शन? इनक्रिप्शन बोला तो लैंग्वेज चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके क्या बोलते हैं उसका, जो भी है दूसरे, जो भी सिंबल सब वो मिक्स करके भेजता है, उसके लिए ऑन करने के लिए पासवर्ड की यूज होता है। देखो, उसके अभी हम, बाद ये ठीक है कोई नहीं। अभी मुझे एक चीज बताओ, हमने क्या कंप्लीट किया? बीबीएन जीआरई में। जीआरई कंप्लीट किया हमने। ठीक सही। है। हमने एमजीआरई कंप्लीट किए। सही थोड़ा है। सा रिवाइज करता हूँ, फिर मैं जाऊंगा नेक्स्ट में। डीएमबीपीएन हमने किए। सही। डीएमबीपीएन में हमने क्या किया किया? फेज 1, फेज 2, फेज फेज थ्री 1 किए, फेज 2 किए, फेज 3। फेज 3 किए। ठीक है। सही। अब अगर मैं जीआरई को आपको पूछूंगा, तो मुझे एक चीज बताना, जीआरई क्या है? क्या है? टनल है। टनल है? कुछ टाइप ऑफ टनल इज जीआरई? लॉजिकल टनल क्या होता है इसका? नहीं, लॉजिकल टनल बट 1 to 1 है। अच्छा, 1 to 1 आसान। ठीक है ना? 1 to 1 हो गया। अब जैसे आप वहां पे देखोगे, अगर आपकी याद होगा तो 100 इंटरफेस टनल 1 आपको दिखोगे, वहां पे एनकैप्सुलेशन आपकी जीआरई दिखाई देता है पॉइंट टू पॉइंट, अगर याद होगा तो। ठीक है हाँ ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ। और एमजीआरई किस टाइप, हाँ, और एक चीज, जीआरई में अगर मैं डेटा ट्रांसफर करूंगा, आपको मैं दिखाया भी था थ्रू द वर्सैक, आई डिड ए पैकेट कैप्चर। तो आपको डेटा कैसे दिख रहा था वहां पे? प्लेन क्लीन। टेक्स्ट में। हाँ। प्लेन टेक्स्ट। एंड अगर मैं एमजीआरई में आऊंगा, एमजीआरई कौन सी टनल है? एमजीआरई 1 to मल्टी पॉइंट। सही है। मल्टी पॉइंट टनल है यहाँ पे, मीन्स सही वन है। टू मैनी है। यहाँ पे आपने क्या यूज किया? पब्लिक आईपी को मैंने रिजोल्व करने के लिए मैंने एनएचआरपी यूज किया, नेक्स्ट अप रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। सही है। बट अगेन द सिचुएशन रिमेन्स सेम। सही है। प्लेन टेक्स्ट हो गया ना ये भी? हाँ। एमजीआरई भी आपकी प्लेन टेक्स्ट हो गया। अब मैं डीएमबीपीएन में क्या यूज किया? डीएमबीपीएन में मुझे फायदा क्या मिला? देखो, एमजीआरई तो अगेन आई एम टेलिंग नो वन इज यूजिंग। ठीक है। बट इन द इंटरव्यू यू नीड टू आंसर। ओके। जीआरई यूज होती है, डीएमबीपीएन यूज होती है। तो मुझे कौन सी ऐसा प्रॉब्लम होगी कि एमजीआरई में जो कि वो रिजल्व नहीं कर पाया, मुझे डीएमबीपीएन करना हुआ? सर्वर एनी ज्यादा आंसर? इसको कनेक्टिविटी होता है इसमें। हाँ, एमजीआरई में क्या हुआ कि मुझे हर एक स्पोक के मीन्स हर एक साइट के लिए मुझे बाइंडिंग करना हुआ। ठीक है। आईपी हाँ आपको याद हो तो आईपी एनएचआरपी मैप, आपकी टनल आईडी, पब्लिक आईपी, हर एक साइट में जाके मुझे बाइंड करना हुआ, यही ना? हाँ हाँ। एमजीएनवी में तो कॉन्फ़िगरेशन इज बिट डिफिकल्ट। बट अभी डीएमबीपीएन में देखो क्या हुआ, डीएमबीपीएन में ये मेरा हब एंड स्पॉक टाइप की रूल हो गया। ठीक है। तो इसमें डीएमबीपीएन में मुझे हर एक चीज में जाके, मेरा हब में मुझे इतना कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं मेरा स्पॉक में जाके बता दूंगा, भाई तेरा जो एनएचएस सर्वर है वो तेरा हब है, और तू एनएचएस सर्वर को पहुंचने के लिए तू जो एनएचआरपी प्रोटोकॉल भाई यूज कर रहा है, उसके लिए ये है तेरा टनल आईपी, ये है तेरा पब्लिक आईपी एनएचएस की। बस इतना मैंने बता दिया, उसके बाद डायनामिकली बाइंड हो गया। ये सर नो। तो ये सही जो, है। हाँ, ये जो बाय डिफॉल्ट फेज होती है, ये आपकी फेज 1 हो गया। बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होती है कि हब एंड स्पॉक। सही है। बट इसमें क्या हो गया? इसको स्पोक एंड स्पॉक हो गया। इसमें आपने इसको कैसे अचीव किए?
फेच टू को मैंने कैसे अचीव किया, याद है? उसको पब्लिक आईपी को मल्टीकास्ट करके। हम्म, क्या क्या? पब्लिक उसको पब्लिक आईपी को मल्टीकास्ट करके किया था। ना 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 ना, मल्टीकास्ट तो मैंने इसीलिए किया कि अगर वो तो एमजीआरई में भी है, अगर आप एनएचआरपी कौन सी प्रोटोकॉल है बाय डिफॉल्ट, यूनिकास्ट हो गया। मैं इसमें किसको डाल रहा था, ईआईजीआरपी को। ईआईजीआरपी कौन सी प्रोटोकॉल है? ये भी यूनिकास्ट हो गया। नहीं, ईआईजीआरपी मल्टीकास्ट है ना, अच्छा हाँ। 224.0.0.10 ना, मल्टीकास्ट है। हाँ हाँ। तो मैंने क्या किया कि जैसे मेरा डेटा रिसीव नहीं हो रहा था, क्योंकि एनएचआरपी के पास जैसा पैकेट आ रहा था, ईआईजीआरपी का एनएचआरपी यूनिकास्ट है, वो नहीं समझेगा व्हाट इज मल्टीकास्ट। तो मैंने एनएचआरपी को क्या बताया कि भाई अगर तेरे पास कुछ आ रहा है मल्टीकास्ट पैकेट, उसको ड्रॉप मत किया कर, उसको रिसीव कर ले, प्लीज रिसीव दैट पैकेट। सो मेरा सही। डेटा ट्रांसफर हो गया था, इसीलिए मैं जो आप बोल रहे हो ना पब्लिक आईपी, उसको मल्टीकास्ट हाँ किया था। दिस इज द रीजन आई डिड द मल्टीकास्ट। वो सही है। फेज टू फेज थ्री के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। ये डेटा ट्रांसफर अगर मैं एनएचआरपी यूज कर रहा हूँ उसके साथ मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल में जो इंटरनल मतलब राउटिंग प्रोटोकॉल के यूज कर रहा हूँ, एनएचआरपी विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द मल्टीकास्ट, इट इज यूनिकास्ट। तो दिस इज द ओके। रीजन आई हैव मेड द एनएचआरपी टू मल्टीकास्ट ऑल्सो। बट ये सही मेरे है। मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने डीएमबीपीएन फेज टू को अचीव कैसे किया, हाउ आई अचीव द डीएमबीपीएन फेज वन। अगर आपको याद है फेज वन में मैं जैसे 100 आईपी रूट कर रहा था, उसको आपकी मैप यहाँ मैप मल्टीकास्ट किया था शायद। क्या? एन एन एनएचआरपी वही मल्टीकास्ट किया था ना उसमें। हाँ, एनएचआरपी को मल्टीकास्ट किया था, वो मेरे डेटा ट्रांसफर के लिए। हाँ बट मैं फेज टू कैसे किया था, अगर आप फेज वन का आपका याद है, तो मैंने जैसे 100 आईपी रूट किया था सारे रूट के लिए, नेक्स्ट स्टॉप मेरा कौन दिखा रहा था, मेरा हब ही दिखा रहा था ना, सही है। 192.168.1.1, यही दिखा रहा था ना। हाँ और उसका मल्टीकास्ट डायनामिक कैसे डाला था ना। यहां पे मैंने क्या किया उसको, इसका मतलब क्या है, वो नेक्स्ट हब नहीं, डायनामिक नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये अपना नेक्स्ट हब नहीं चेंज कर रहा था, जो मेरा हब है ना वो हाँ नेक्स्ट हाँ। हब नहीं चेंज कर रहा था। तो इसके अंदर में जाके इसको क्या बोल दिया भाई, अपना नो आईजीआरपी नेक्स्ट हब सेल्फ। मतलब ऐसा नहीं कि तू खुद को नेक्स्ट हब सेल्फ के हिसाब से मत रख, हाँ जिसके हाँ। पास तू भेज रहा है। अगर इंटरफेस टनल वन, नो आईपी आईजीआरपी नेक्स्ट हब सेल्फ, हाँ सही है वो भी। याद आया? हाँ हाँ हाँ, वो तो हाँ भी। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, वो प्रैक्टिस के साथ याद रह जाएगा। और नो, भी है। हाँ, नो आईपी एचआरपी नेक्स्ट ऑप्शन, उसका मतलब क्या हो गया, ये जो तुम्हारा सर्वर है जो एनएचएस है, ये क्या होगा, ये आपका चेंज नहीं करेगा, खुद को आईपी नहीं डालेगा, जो भी आपकी स्पोक की आईपी है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मतलब जो टू रूट के लिए आपको 192.168.1.2 दिखाई देगा, 4 के लिए 1.4, 5 के लिए 1.5। सही है। याद आया? इसमें हम्म। मैं क्या किया, इसमें ट्वीक दी राउटिंग प्रोटोकॉल, नो नो ये भी नेक्स्ट ऑप्शन। दैट इज ईआईजीआरपी। सही है। नाउ अगेन व्हाट हैपेंड फेज थ्री में, इसमें अगर आपको याद होगा कि टू लुकअप्स यहां पे चल रहा था, सही। उसको क्योंकि यहां पे जो मेरा लेन की जो डेटा है ना, लेन की जो सबनेट है वो बाइंड नहीं हो रहा था फेज टू में। बट इफ यू गो टू द फेज थ्री, इन फेज थ्री हाउ आई अचीव फेज थ्री, आप फेज टू से फेज थ्री नहीं जा सकते हो, यू नीड टू गो टू फेज थ्री फ्रॉम फेज वन टू फेज थ्री। सही। ठीक है, फेज वन से फेज थ्री मुझे जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो मैं टू टी एनएचआरपी प्रोटोकॉल जो अभी आपने पूछा, रीडायरेक्ट एंड शॉर्टकट, जी। एंड उसमें क्या हो गया था, आपकी जो मेरा लेन की मतलब सबनेट जो मैं लुपबैक लिया था वो बाइंड हो गया था। सही है। एनएचआरपी में अगर 100 आईपी एनएचआरपी लिखोगे, एंड मेरा लेन नेटवर्क बाइंड हुआ था मेरा सबनेट, तो मेरा लुकअप कितना हो गया था, वन लुकअप हो गया था ना। सही हाँ। तो दिस ऑल अबाउट योर जस्ट a recap, दिस इज नथिंग वी डिड, ओके। एज ए रिकैप। आपको अभी याद आ गया सारा चीज कितना है।
जीआरई कैसा है, एमजीआरई कैसा है, डीएमबीपीएन कैसा है, फेज 1 क्या है, फेज 2 क्या है, फेज 3 क्या है। अब मैं जाऊंगा आपके पास आईपीसेक की थियरी, उसके बाद आपको डालोगे जीआरई के ऊपर आईपीसेक, आप खुद उसके बाद मैं आपको टास्क दूंगा डीएमबीपीएन के ऊपर आप आईपीसेक डालोगे। ठीक है। हम्म, उसके सही। बाद हम जाएंगे मल्टी हब में, दैट विल बी लास्ट। ये ऑल ओवर। बट आपको सारा चीज याद रखना होगा, बिट कंफ्यूजन बट याद रखनी है। ठीक है। सही। अब चलते हैं आईपीसेक के बारे में, ओनली थियरी विल डू। चलो ठीक है। मेरे पास सपोज एक एंटिटी ए है, वी आर कनेक्टिंग थ्रू द आईएसपी। नाउ मेरे पास सेकंड एंटिटी जो है वो बी है। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं ए से बी डेटा सेंड कर रहा हूं। ठीक है। सही। सपोज मैं एक डेटा सेंड कर रहा हूं, यू कैन इमेजिन सपोज समथिंग लाइक सपोज डेट, आई वांट टू सेंड दिस डेटा। ओके। दिस एंटिटी विल आल्सो रिसीव द डेट। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ नाउ, आपने यहां पे डेट भेज दिया, ये बंदा यहाँ पे, ये एंटिटी जो यहाँ पे है वो इसको रिसीव कर लिया। नाउ सही। हियर इज एन हैकर। हम्म, ये बंदा इस डेटा को इजीली एनक्रिप्ट कर लेगा या इसको कोई दिक्कत होगा? क्योंकि मेरे पास कोई टनल नहीं है, ओवर द इंटरनेट में डेटा छोड़ रहा हूं। हाँ हाँ, ठीक है। उनको इजी से म- देख सकता है। हाँ, इजीली ही कैन कैप्चर योर डाटा। मान लो मैं ये जीआरई में कर रहा हूं, ठीक है, तो कोई नहीं, सीधा पब्लिक इंटरनेट के ऊपर मैंने डाटा छोड़ दिया। मान लो आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, बैंकिंग हो गया, या आपकी कोई पेट्रोलियम सेक्टर हो गया, कोई फिनेंस की सेक्टर हो गया, आप ये गलती कभी नहीं कर सकते। रीजन, मैं डायरेक्टली ओपन इंटरनेट में मैं मेरा डाटा छोड़ नहीं सकता। तो अभी एक छोटी सी आईक्यू से बताओ, तो इसको कवर अप करने के लिए, भूल जाओ कोई भी जीआरई एमजीआरई, इसके भूल जाओ, आईपीसेक भूल जाओ। इसको कवर अप करने के लिए मैं क्या करूंगा? क्या आइडिया आप दे सकते हो मेरे को? अगर मैं डेट भेज रहा हूं, तो कौन सी वे में मैं इस डेट को भेजूंगा ताकि कोई सामने वाला बंदा इसको कैप्चर ना कर पाए? वही दूसरा है कि समझ नहीं सके, फंड चेंज कर देगा। हाँ, कुछ ऐसे में करूंगा जो दूसरे बंदे इसको पढ़ नहीं पाएगा, यही ना? हाँ तो मैं हाँ। क्या करूंगा, मैं इस चीज को मैं इन ए सिक्योर्ड वे में ट्रांसफर करूंगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सेंड दिस डेटा डेट ऑन ए सिक्योर्ड वे। ठीक है। तो हाँ, उसके लिए फॉर एन एग्जांपल, सपोज मैं ए इक्वल टू यहां पे 1 कर दिया, ठीक है, बी इक्वल टू 2 कर दिया, सी इक्वल टू 3 कर दिया, डी इक्वल टू 4 कर दिया, ई इक्वल टू 5 कर दिया, एंड एफ इक्वल टू 6 कर दिया, फॉर एन एग्जांपल। बाकी और भी डेटा है। अब सही। मैं क्या करूंगा, सपोज दिस इज वन एंटिटी एंड वी आर ट्रांसफरिंग द डाटा। दिस इज एंटिटी ए, दिस इज एंटिटी बी। ठीक है। बट एक चीज बताओ, ये जो डाटा में इसको इसको मैं क्या किया, एनक्रिप्ट किया ना भाई डाटा को, सही। किसी फॉर्मेट में मैं इसको एनक्रिप्ट कर दिया। बट दिस एंटिटी शुड हैव आल्सो सेम डाटा, यस और नो? नहीं तो वो समझेगा कैसे? तो यहां पे सही। मैंने क्या किया, सेम चीज। ठीक है। ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ रहा है? हाँ। हम्म। दोनों एंटिटी में मेरा जो एनक्रिप्शन है वो दोनों सेम हो गया। तो अभी जैसे मैं अगर इनके पास डेड भेजूंगा, तो कैसे रिप्रेजेंट होगा ये? डेड, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, सही। ये जाएगा ना? सही। अगर यहां पे अभी हैकर है, ही इज ट्राइंग टू हैक योर डाटा। अगर डेटा आपकी हैक करने के लिए ही विल ट्राई
अब वो क्या देखेगा? 4 5 1 4। ये सर ना, सही है। यहां से इसको इतना इजी थोड़ी होगा कि भाई मैं समझ जाऊंगा इसका मतलब डेड है। नहीं समझ पाएगा ना। सही है, नहीं समझ पाएगा। नहीं समझ पाएगा। बट अब मान लो, ओवर द इयर्स, ओवर द मंथ, ओवर द डे, आप यही डाटा भेज रहे हो, सेम डेटा भेज रहे हो। मतलब A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, E = 5, F = C। एवरी टाइम 30 days into 24/7 यू आर सेंडिंग दिस डेटा। तो इस अभी क्या हो जाएगा, अगर आप सेम टाइम सेम डी यूज कर रहे हो, मतलब 4 यूज कर रहे हो, 5 यूज कर रहे हो, 1 यूज कर रहे हो, 4 यूज कर रहे हो, सेम टाइम फॉर दिस वन, ये क्या करेंगे, ये कैप्चर कर लेंगे आपकी डेटा को। ठीक है। हम्म, और जो हैकर के पास एक टूल्स होती है, क्या होती है वो? ब्रूट फोर्स डिक्शनरी अटैक। ये एक अटैक होती है। ठीक है। ये जी। जो डिक्शनरी होती है ना, ए लॉट ऑफ एनक्रिप्टेड डेटा आर स्टोर्ड हियर। बहुत सारा हाँ, एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यहाँ पे स्टोर है, जो कि ज्यादातर जो हैकर, मगर आप अगर इथिकल हैकिंग वगैरह वो आप मतलब नॉलेज होगा आपके पास। सो देखो, एथिकल हैकिंग तो हम बैड वे में उसको यूज नहीं कर सकते हैं, दैट इज इलीगल। बट ये सब चीज उसके अंदर है। थ्रू द ब्रूट फोर्स अटैक डिक्शनरी मैं कैसे डेटा को हैक कर लूंगा। बट दिस इज नॉट द गुड वे टू टीच। ठीक है। उसको गलत वे में हम नहीं ले सकते हैं। बट उसके अंदर एक चीज है यहाँ पे, मतलब एथिकल हैकिंग वगैरह में, कि आप कैसे अटैक भी कर सकते हो, बट हुई इज नॉट रिकमेंडेड। तो हाँ, ये जो ब्रूट फोर्स अटैक डिक्शनरी अटैक होती है, ये क्या करेंगे, डिक्शनरी के अंदर बहुत सारा वर्ड स्टोर है। अगर आप कंटिन्यूअसली ओवर द मंथ्स 24/7 आप ये डाटा कंटिन्यूअसली भेज रहे हो ना, ए के लिए 1, बी के लिए 2, आप कुछ चेंजेस ही नहीं कर रहे हो, सही तो है। ये आपकी अटैक कर लेंगे, ये आपकी समझ जाएंगे आप कौन से डेटा भेज रहे हो थ्रू देयर हैकिंग टेक्नोलॉजी। वन टेक्नोलॉजी इज नोन एज द ब्रूट फोर्स डिक्शनरी अटैक। तो ओके। अभी मुझे क्या चाहिए? नाउ हाउ आई विल ओवरकम दिस सिचुएशन? कोई आइडिया? अब तो और अब तो मैं एनक्रिप्ट भी कर दिया, फिर भी मेरा वो डाटा पकड़ लिए हैकर वाले। तो नाउ व्हाट आई नीड टू डू? अभी मुझ एनक्रिप्शन हाँ बताओ। लिए हम्म। की जनरेट करने का क्या? क्या क्या? की जनरेट करने का? नहीं, की तो अलग चीज हो गया कि बाद में वो तो जनरेट होगा। बट मैं ऐसा कुछ करूंगा, ये जो ए के लिए वन यूज हो रहा है ना, वो ये भी भाई जनरेट। ये 1 घंटा के लिए यूज हो। अच्छा। ठीक है। फिर ए के लिए मेरा किया यूज हो जाएगा सपोज 7, फिर ओके। 8, फिर 9। अगर मैं 60 मिनट्स में मान लो हर एक डेटा को चेंज कर रहा हूं, हर एक एनक्रिप्शन को मैं चेंज कर रहा हूं, की को मेरा चेंज कर रहा हूं, इज इट ए फिजिबल सोल्यूशन टू हैक माई डेटा राइट नाउ? नो। हाँ, क्योंकि ओके। हर एक 60 मिनट्स में मैं चेंज कर रहा हूं। ठीक है। ओके। अब ओके। तो ठीक है, सोल्यूशन तो मैंने आपको बढ़िया दे दिया, 60 मिनट्स में मैं डेटा चेंज कर दूंगा, मतलब एनक्रिप्शन, आपकी की चेंज कर दूंगा। बट अभी क्वेश्चन वो भी तो आया ना भाई, कितना डेटा मैं, कितना एनक्रिप्शन चेंज करूं हर एक 1 घंटे में? इतना मैन पावर थोड़ी है मेरे पास, नहीं है। तो उस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए क्या है, एक होती है डीएच की। व्हाट इज डीएच की? ये हर महीने से इसको है। डीफी हेलमैन की। ये जो डीफी हेलमैन की है ना, ये ऑटो चेंज यही होती है मैनुअली, मतलब बैकग्राउंड में यही काम करता है। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज दिस वन एवरी 60 मिनट्स? ओके। डायनामिकली ये चेंज होगा। बस हमें कमांड डालनी पड़ेगी, डीफीएल में हमें यूज करना पड़ेगा, बट डीफीएल में इज नथिंग, ही इज अ साइंटिस्ट। ठीक है। उनके नाम से ये की जनरेट हुआ है, वो उसके ऊपर काम किए थे। सो ओके। इसको हम जनरली बोलते हैं कि डीएच की। ओके।
ये जो डीएच की है, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज दिस वन इन एवरी 60 मिनट्स। आई डोंट केयर अबाउट दिस पार्ट, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप डीएच की देखेगा, उसका जो हैशिंग टेक्नोलॉजी, उसका जो एल्गोरिथम है ना, वो अपने आप बैकग्राउंड में डालेगा कि ये डाटा मेरा चेंज हो जाए। ठीक है। ओके। ओके। अभी आपको इतना तक समझ में आया? कोई डाउट? नहीं। पूरा क्लियर? हाँ, ये क्लियर हो गया। ओके। और ये जो आपकी जो चेंज हो रहा है, ये बाद में मेरा डेटा ट्रांसफर के लिए हेल्प करेगा। ठीक है। ओके। अब देखो कैसे हेल्प करेगा, क्या करेगा, वो अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके। इसको रिमूव कर रहा हूं मैं, हाँ? ओके। अभी जो एक्चुअल जो चीज है ना आईपी से, अभी उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कैसे ये चीज काम करती है। ओके। अब देखो, सपोज ये ये टनल जो हो गया। हाँ, डेफी बताओ। डेफी डेफी हटमैन ने जो 60 मिनट में की चेंज करेगा बोला ना आपने। हाँ, सेशन की। हाँ, बताओ। हाँ, हम्म। वो 60 मिनट को ये चेंज भी कर सकता है ये? वो फिक्स है 60 मिनट? नो, दैट इज फिक्स 60 मिनट्स में। बाकी और भी पीकेआई टेक्नोलॉजी है, वो मतलब अब बहुत उसमें चेंजेस करनी होगी, उसमें हो जाएगा। पर डीएच की यहाँ पे जो यूज करेंगे, मतलब जनरली जो बीपीएन में हम यूज करते हैं, दैट विल बी 60 मिनट्स। ओके। ठीक है। उसमें हमको कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। बस हम डिफी हेलमेन की जनरेट करेंगे, उतना काम है हमारा। ओके। ठीक है। सपोज ये एक टनल हो गया, जैसे मैं आपको बोला था। टनल नहीं, अभी तो फिलहाल टनल की बात छोड़ दो, दो एंटिटी हो गया ए एंड बी। ये एक एंटिटी हो गया, ये एक एंटिटी हो गया। ठीक है। ये कनेक्टेड है इससे। अब मैंने आपको क्या बोला, साइट है, साइट भी। एक्चुअली आपको डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए देखो की तो चाहिए था, ये सब नो। सही है। हाँ। मैंने बता दिया की कैसे है। उसके बाद आपको एनक्रिप्शन भी चाहिए। हम्म। एनक्रिप्शन मतलब मेरा डेटा की एनक्रिप्शन, जो डेटा भेज रहा हूं वो एनक्रिप्शन होनी चाहिए। उसके बाद हैशिंग होनी चाहिए। हैशिंग क्या होती है? कुछ नहीं होती है। चलो मान लो मैंने आपने की भी डाल दिया, उस की तरफ से आप जो जो की जनरेट कर रहे हो, अपना डेटा एनक्रिप्ट करके भेज रहे हो। ठीक है। हाँ। सपोज आप अभी डेढ़ के बदले, सपोज फॉर एन एग्जांपल, डेढ़ के बदले आपने क्या भेजा, 5461, कुछ भी। ओके। हम्म। अब ये बंदा 4561 उसके ऊपर भेज रहा है, ये तो भाई इसको रिसीव भी करेगा ना, और इसको समझना चाहिए। सही। और मान लो अभी अगर 4561 के बदले ये बंदा अभी रिसीव कर रहा है 4511, इसका सही। मतलब क्या है? someone is here, he is tampering my data। सही। हम्म। ऑल दो वो मेरा कोई कुछ मतलब बिगाड़ नहीं पा रहा है, मेरा डेटा चोरी नहीं कर पा रहा है, बट मेरा जो दोनों एंटिटी है ना, वो आपस में सही डेटा एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज समवन इज देयर। वो डेटा तो चोरी नहीं कर पा रहा है क्योंकि मैंने एनक्रिप्शन की फी सब डाल दिया, बट वो ट्राई कर रहा है इसके अंदर कुछ ऐसा अपने डेटा पुश कर दे ताकि मेरा डाटा टेम्पर्ड हो जाए, इसके पास जैसा आया मेरा रंग डाटा आया, मेरा सही। मतलब कम्युनिकेशन फेल कर देगा वो। तो सही। वो जो टेक्नोलॉजी उसके लिए हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द हैशिंग टेक्नोलॉजी, टू अच्छा, जो प्रोटेक्ट। जो सेंड किया है वही रिसीव हुआ नहीं हुआ हाँ, नहीं हुआ। करने के लिए। नो वन कैन टेम्पर माई डाटा। ओके, इसके लिए हैशिंग यूज करते हैं। हाँ, हैशिंग अलग कुछ नहीं है बस। आप इसे तो पढ़ा था मैंने पहले भी ये सब, ये लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग मालूम नहीं था मैं, ये क्यों करता है वो क्यों करता है करके। ओके। हाँ, ये नहीं, देखो आईपी से देखो, अभी अगर आप अभी क्या है, बहुत सारे में मैं देखता हूँ कि आईपी से को ऐसे ही बोल देते हैं, जस्ट कॉन्फ़िगरेशन डाल देते हैं। ठीक है, फेज वन होती है, फेज टू होती है, एनक्रिप्शन, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। सही है, क्योंकि वो बात सही। कॉन्फ़िगरेशन तो अभी मैं 2 मिनट में आपको मैं बता दूंगा, बट हमेशा मैं जो टारगेट करता हूँ ना, आपकी उसके बिहाइंड की टेक्नोलॉजी क्या है वो समझो। कॉन्फ़िगरेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। नो वन विल आस्क यू द कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपकी सही। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कहीं पे भी बैठ के इवन गूगल गूगल भी सर्च करके कमांड मिल जाएगा, बट कॉन्सेप्ट आपको गूगल से नहीं मिलेगा।
सही है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे। कमांड पे मैं बताऊंगा, ट्राई करना याद रखने के लिए, नहीं है अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉन्सेप्ट इट शुड बी वेरी क्लियर। ओके। ठीक है। हाँ, अब देखो। हाँ, अब तो आपको आ गया हेसिंग टेक्नोलॉजी। ये अभी क्या होगा कि ये जो डिफी हेलमैन की जो होती है ना, ये ये जो आपको जनरेट किया, ये की आपकी चेंज कर रहा है, इसको हम बोलते हैं कि एसके वन, सेशन की। मतलब ओके। ए के लिए एसके वो ए हो गया, ये सेशन की इस साइड से भी बी होगा। बट अभी क्या होगा, इसके लिए भी सेशन की जनरेट होगा, इसके लिए भी सेशन की जनरेट होगा। बट एंड दोनों जैसे एक्सचेंज करेंगे, दोनों को दोनों का बीच में समझ में भी आना चाहिए कि सेशन की का यहां पे जो सेशन की ए है, ये एनक्रिप्ट फॉर्मेट में है, ये यहां पे जाके डेक्रिप्ट होगा, ये सुनो। और जो सही है। सेशन की बी है, यहां से आएगा, यहां पे जाके डेक्रिप्ट होगा, ओके। ताकि दोनों को समझ में आएगा ना चीजें। सही है। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, मैं तो सेशन की भेज दिया, ठीक है, मैं तो अभी सेशन की जनरेट कर दिया, तो और इस सेशन की को मुझे एक चीज बताओ, ये जो मैं की एक्सचेंज कर रहा हूं, इनके बीच में भी तो एक और एक की जरूरत है मुझे, क्योंकि ए भी तो उसके पास एक की में ए डालूंगा, एक की में बी डालूंगा, ताकि दोनों को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, ये हमारा अगर की मैच कर रहा है, तो हम ये सेशन की को एक्सचेंज करेंगे, डेक्रिप्ट करेंगे, एनक्रिप्ट करेंगे एंड एक्सेप्ट करेंगे, ये सब नो। सही है। दोनों सेशन की तो मैं एक्सचेंज कर लिया, बट ये दोनों को भी तो पता होनी चाहिए ना भाई, ये मेरा सेम, मतलब इसी को ही मुझे एनक्रिप्ट डेक्रिप्ट करना है। और ये दोनों एंटिटी को, ये अभरती इंटरनेट जा रहा है, दोनों एंटिटी को भी तो पता होनी चाहिए ना भाई, ये अगर ये डेटा मेरे पास आ रहा है तो मुझे एनक्रिप्ट डेक्रिप्ट करनी है, ये सब नो। तो सही है। इन दैट कंडीशन भाई, मुझे क्या करनी है, यहां पे एक की भी डालनी होती है, जिसको बोलते हैं कि प्री शेयर्ड की। ओके। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए की यूज नहीं, करने के इसको इसको जो प्रीसेट की यहां पे डालोगे, सपोज यहां पे मैंने डाला सिस्को 1 2 3, ओके। यहां पे भी सेम चीज, एंड दिस इज मैनुअली, दिस इज नॉट डायनामिकली। डायनामिकली सेशन की फॉर द डीपीएल की, ठीक है। ओके। इसको जो अगर आप सेम की डालोगे, ये पहला काम होती है प्रीसेट की आप डालोगे टनल के अंदर, ओके। अगर ये दोनों मैच करेगा दोनों, तब भी आपकी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा, फिर इसमें आएगा सेशन की में। ओके। ठीक है, बट ये दोनों कहां हो रहा है, ये जो काम हो रहा है ना आपकी सेशन की एक्सचेंज, ये होती है टनल 1। यहां पे याद रखना, आईपीसेक में एक टनल नहीं होती है, आईपीसेक इज ऑल अबाउट 2 टनल। ओके। एंड आईपीसेक जो लोग बोलते हैं ना कि आईपीसेक 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 प्रोटोकॉल, आईपीसेक प्रोटोकॉल, देखो आईपीसेक नाम की कोई प्रोटोकॉल नहीं होती है। अगर ट्रूली कंप्लीटली हम टेक्निकली जाएंगे, टेक्निकल वर्ड में, आईपीसेक करके कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नहीं होती, ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल होती है। जैसे इसका थियरी में खत्म करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सही। अब देखो टनल वन है, सपोज ये टनल वन हो गया। टनल वन मीन्स दिस इज नॉट ए नंबर, दिस इज द फास्ट टनल, सही है। ठीक। तो भाई मेरा यहां पे क्या एक्सचेंज हो गया, एक में पीएसके एक्सचेंज किया, उसके बाद में एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी मेरा यूज किया, ठीक है। एक्चुअल तीनों चीज क्या होती है, पीएसके, एनक्रिप्शन, हैश। तो ये जो टनल होती है ना, ये ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द की एक्सचेंज, ये कुछ नहीं करेगा बाकी काम। हुईच ओके। की, सेशन की। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेशन की, डीपी, डीएच मीन्स डिफी हेलमैन। ओके। सो डिफरेंट ना। हाँ, अभी क्या हो गया कि डिफी हेलमैन की जो, अब दोबारा बोल रहा हूं समझो, जो ये टनल हुआ, इसके अंदर कोई डेटा ट्रैवल नहीं करेगा, अभी डेटा की बात भूल जाओ, ठीक है। डेटा बाद में देखेंगे डेटा कैसे जाएगा। अभी पहला फेज क्या हुआ, ये अपना सेशन की सारा एक्सचेंज हो गया, ये सेशन की क्या होगा, ये जो डेटा ट्रैवल होगा वो बाद में उसके लिए यूज होगा, ठीक है। सही। ये जो सेशन की मेरा एक्सचेंज हुआ, सेशन की एक्सचेंज करने के लिए मुझे एक पीएस के भी चाहिए,
दोनों एंटिटी में मैं डाल दिया। ये जो सेशन की होता है, ट्राई टू रिमेंबर दैट इज डायनेमिकली थ्रू द डिफेलमेन। ओके। बट जो पीएसके है दैट इज मैनुअली। ओके। आई नीड टू पुट दी कीवर्ड, टुमारो आई विल शो यू। जैसे कल की क्लास करेंगे फिर वहां पे देखेंगे कि कैसे मैं वहां पे डालूंगा मेरा की। ठीक है, प्री शेयर्ड की। ओके। ये प्री शेयर्ड की मैं मैनुअली डालूंगा। दोनों मैच हो गया, सेशन की अपना एक्सचेंज हुआ। SK1 जो यहाँ पे एनक्रिप्ट था यहाँ पे डेक्रिप्ट होगा। SKP जो यहाँ पे डेक्रिप्ट था ये यहाँ पे एनक्रिप्ट होगा। दैट्स इट। इसके बाद मैं क्या यूज करूंगा, इनको बचाने के लिए मैं एनक्रिप्शन भी यूज करूंगा, कि जैसा मेरा एनक्रिप्शन में कोई दिक्कत ना हो। एंड हैशिंग टेक्नोलॉजी यूज करूंगा जिससे इस चीज को कोई टेम्पर ना कर पाए। तो इसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, ओनली फॉर द सेशन की आई एम यूजिंग दिस टनल। दे विल आस्क यू इन द इंटरव्यू टनल वन का काम क्या होती है, ओनली एक्सचेंज फॉर द सेशन की। ठीक है, ओके। एंड ये जो एनक्रिप्शन होती है इस एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं। ठीक है, एंड हैशिंग को हम यूज करते हैं MD5 सा। ठीक है, ओके। अभी ये आपका डेटा में काम आएगा आपका। अभी ये खत्म हो गया आपका PXK का ओके। सेशन की, इसके अंदर एक्सचेंज हो गया, सारा चीज एक्सचेंज हो गया। ये आपकी टनल वन है, जो इसके पीछे जो रेस्पॉन्सिबल प्रोटोकॉल है ना, एक प्रोटोकॉल है इसके पीछे काम करता है। ये जो प्रोटोकॉल है, स्कैन। IJACAMP और IKE। ठीक है, हम्म। हम्म। UDP, सॉरी, UDP 500, याद रखना। हम्म। ठीक है, इसमें टर्नर वन में बस पीएस की इंक्रिप्शन और हैशिंग इतना यूज होता है। हाँ। डीएस MD5 और AES पीसीआरकी। MD5 और सा टेक्नोलॉजीज जो मैकेनिज्म होती है, सा मैकेनिज्म ओके। हैशिंग टेक्नोलॉजी के लिए, जिससे मेरा कोई टेम्पर ना हो जाए। ठीक है, अच्छा, आप प्री हाँ शेयर जी। की तो मेलोडी आप PCR के डाल। मुझे मैनुअली डालना पड़ेगा, उसके बिना ऑप्शन नहीं है। उस चीज को ओके। मुझे क्या करना होगा कि मैनुअली डालना पड़ेगा। ठीक है, सही। सही है। इतना तक आपकी क्लियर हो गया सारा चीज। हाँ। अब देखो, ये फेज 1 की काम हो गया। बट मेरा डेटा अभी तक ट्रैवल किया है क्या? नहीं। डेटा अभी तक ट्रैवल नहीं किया। डेटा नहीं। किस में ट्रैवल करेगा, उसके लिए और एक अलग से टनल बनानी पड़ेगी मुझे। ठीक है, डेट विल बी सही। ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैवल ऑफ द डेटा। ठीक ओके। है, ठीक है। तो सेकंड टनल में मेरा क्या जाएगा, दिस इज नॉन एज द फेज 1। ठीक है, एंड दिस इज नॉन एज द सेकंड टनल इज द फेज 2। ओके। फेज 2 में मेरा क्या होगा, इसमें मेरा PSK कुछ नहीं जाएगा। इसमें मेरा पास डेटा को एनक्रिप्शन होगा एंड हैश होगा, कोई टेम्पर नहीं हो जाए डाटा। की तो ऑलरेडी मैंने जनरेट कर दिया फेज 1 में, वो तो की का काम फेज 1 में रह गया। सेकेंड सही। टनल इज ओनली फॉर द डाटा दैट इज नोन एज द फेज 2। ओके। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, दैट इज नोन एज अनदर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपकी हो रुको, हाँ और एक चीज, ये जो सेकंड टनल आपकी जा रहा है, ठीक है, ये सेकंड टनल में, ये जो, अगेन मैं बोल रहा हूं कि ये PSK वगैरह, ठीक है, इसका PSK वगैरह की कुछ काम नहीं है, क्योंकि PSK मेरा ऑलरेडी जा रहा है पहले टनल से। एंड एनक्रिप्शन हैशिंग वहां पे हो रहा है मेरा टनल के लिए, जो प्री शेयर्ड की जो सेशन की एक्सचेंज कर रहा हूँ DPLMN की थ्रू। ओके। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे बाकी कुछ चीज नहीं होती, यहाँ पे ओनली रेस्पॉन्सिबल इज दियर डेटा। ठीक है, एंड इसके पीछे जो प्रोटोकॉल काम करती है ESP, दिस इज ऑन IP प्रोटोकॉल, दिस इज IP प्रोटोकॉल 50। ठीक है, अब ये जो डीपी हेलमेन की भी आप चेंज डाल रहे हो ना, कल मैं जैसे दिखाऊंगा, डीपी हेलमेन की भी फिलहाल अभी तो नया नया टेक्नोलॉजी आ गया है,
बट एज ऑफ नाउ वी नीड टू नो डिफी हेलमन की अभी 3 टाइप्स की होती है, लो, अच्छा। मीडियम, हाई। इसका मतलब क्या है? लो में आपकी जो बीट वैल्यू होती है 768 होती है, इसमें आपकी 1024 होती है, इसमें 1534 होती है। ओके। मतलब जो डीफीएलमेन को आप जिस लेवल में दोगे उस लेवल में आपकी की एक्सचेंज होगा, मतलब सिक्योरिटी लेवल उतना बढ़ जाएगा, बट आपको सही। डिक्रिप्ट होने में भी उतना टाइम लगेगा। सो जनरली वी आर यूजिंग द लेवल 2 मीडियम वन, ओके। बिकॉज इसमें ओके। टाइम भी लगेगा उतना डिक्रिप्ट होने के लिए। सही है। ठीक है, अभी आपको इतना समझ में आया पूरा चीज क्या है, आईपीसेक कैसे जाती है, क्या क्या प्रोटोकॉल यूज करते हैं। हाँ, अगेन वन मोर थिंग, ये जो क्या मैं बोल रहा था आईपीसेक, ये दोनों को मिला के टू दिस प्रोटोकॉल स्विट आईजे कैंप प्लस ईएसपी, दिस टू प्रोटोकॉल स्विट मैक एज ए आईपीसेक प्रोटोकॉल। आईपीसेक कोई खुद का कुछ प्रोटोकॉल नहीं होती है, वो सिंगल प्रोटोकॉल नहीं है, ये जो मिक्सचर ऑफ प्रोटोकॉल आईजे कैंप एंड ईएसपी दैट मेक ए आईपीसेक प्रोटोकॉल स्विट। ओके। ठीक है, ठीक है। अब वन थिंग, इसमें जो फेज 1 है एंड फेज 2 है, हम्म। टेक्निकली मैं इसका बात करूं 99.9% टाइम, सो क्रिप्टो आइजेकम सा मैं जैसे टनल डालूंगा, कमांड डालूंगा, दिस हम्म। टनल विल बी ऑन द आइडियल स्टेट। हम्म। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपकी टनल आइडियल स्टेट में दिख रहा है, टनल एक्टिव मोड में है नहीं है, यू डोंट नीड टू केयर अबाउट दिस पार्ट, क्योंकि इसका काम है डीफी एलिमेंट की एक्सचेंज करके खत्म कहानी। So once it will exchange the DPLMN key, once it will create the DPLMN key, it will go for a sleep for 1 hour। 1 घंटे के लिए वो स्लिप मोड में चला जाएगा, क्योंकि उसका काम है सेशन की जनरेट किया, 1 घंटे के बाद फिर से वो रीजनरेट होगा, एंड दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेज 1। मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ओके। ये फेज 1 आपकी हमेशा आपको स्लीपिंग मोड में ही मिलेगा। मैं ओके। दिखाऊंगा लैब में ये चीज। एंड ओके। फेस 2 आपका क्या होगा, फेस 2 आपकी एक्टिव रहेगा, क्योंकि इसमें तो डेटा हर बार ट्रेवल करेगा ना। ओके। ठीक है, एनी डाउट? नहीं। ठीक है, और लेट्स डू ए ये रिकैप। हाँ जो बताओ। आईपी से है, ये जितना भी इंटरप्राइज में टनल यूज करता है सब में आईपी से के यूज सब करता है में और आईपी कुछ। सेक, हाँ नहीं, सब में आईपी सेक यूज होती है, सब में। अच्छा। मतलब अगर 1 to 1 है, आईपी सेक यूज करोगे डायरेक्टली। अगर आपकी मल्टीपुल है तो डीएम वीपीएन के ऊपर हम आईपी सेक डालेंगे। ओके। ठीक है, कमांड एग्जैक्टली सेम, बस डीएम वीपीएन कंप्लीट करो, उसके ऊपर आईपीसेक डाल दो। जैसे मैं आपको जीआरई में दिखाऊंगा, डीएम वीपीएन का आपको टास्क दूंगा आपको करने के लिए, सेम कमांड, बस कॉपी पेस्ट माननी है। ओके। ठीक है, अब थोड़ा सा रिकैप करते हैं, क्योंकि दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और जो हाँ जी। इंक्रीमेंट और हैशिंग दो है टनल वन टनल टू में, और टनल टू में भी वही डिफी हेलमेट में ना ना डालना ना है ना, टनल 2 में और डीपीएल एमडी में ना, डीपीएल में इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेशन की एक्सचेंज। वो आपकी टनल ओके। 1 में ही खत्म हो गया। टनल 2 इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा एक्सचेंज। ओके। की का काम खत्म हो गया टनल 1 में। अच्छा। नहीं, उसमें भी तो इंक्रिप्शन जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, और हैशिंग है। give me just 2 minutes break, let me back, someone is calling. ओके।
हेलो। अभिषेक सर। हेलो। हेलो। अभिषेक सर, आवाज आ रही है? हेलो। 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 हाँ जी अभिषेक सर। मानस सर, वो लगता है वो तो क्विट कर गया। क्यों? मैं उसको 2 मिनट में बुला रहा हूँ, मतलब कोई बुला रहा था। मैं उसको बोला कि फोन कीजिए उसको एक बार, क्योंकि आधे में रह गया ये। मैं लेकिन मैसेज उसने डालता हूँ अभी। मैं उसको बोला कि 2 मिनट में आ रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन हो गया, मैं ऐसे बोलता हूँ। प्लीज ज्वाइन।